बख्तियार, आपने नशफा से प्रॉमिस किया था जो वो मांगेगी आप उसे देंगे। आप प्रैक्टिस की परमिशन मांग रही है तो मैं नशफा को जॉब करने से मना नहीं कर रहा। स्कूल में पढ़ाए, कॉलेज में पढ़ाए, ट्यूशन दे, लेकिन कोर्ट और कचहरी उन मर्दों के साथ ये नहीं हो सकता। तुम कभी कोर्ट गई हो? तुमने वहां औरतों और मर्दों का इंटरेक्शन देखा है? वो गंदगी देखी है तुमने? हमारे खानदान की लड़की उस माहौल में काम नहीं कर सकती। ये ना माजी को कबूल होगा ना मुझे कबूल है। अगर ये कोई और जॉब करना चाहे तो ठीक है, लेकिन कोर्ट कचहरी नो। मेरा जैकेट लेके आओ। नशवा, नशवा, मुझसे बात मत करें। आपकी खामोशी मेरा सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है। काश आपको एहसास होता कि आपके हिस्से की जिंदगी बाकी लोग गुजार रहे, तब शायद आप मेरे लिए फाइट कर लेती। तुमने कहा था तुम्हें लॉ पढ़ने का शौक है, तुम जॉब की कोई बात नहीं करोगी। अब अपनी बात से मुकर के तुमने नई जिद शुरू कर दी। नहीं यार, वो जब की बात है। लॉ कॉलेज में पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ है जिंदगी ये नहीं है जो इस घर में हम गुजारते हैं लगी बनी रूटीन के तहत, बल्कि जिंदगी तो वो है जिसमें इंसान खुद को एक्सप्लोर करता है, अपनी पहचान बनाता है, प्रोफेशनल डिग्री जो डिस्टिंक्शन के साथ हासिल की उसको वैल्यू करता है, उससे दूसरों की मदद करता है। बंद करो ये किताबी बातें। एक लड़की का असल मकाम उसका घर होता है। वो शादी करती है, नए रिश्ते बनाती, घर बसाती, बीवी बनती, माँ बनती है। इसको एक्सप्लोर करना ही तो कहते हैं। क्या चाहिए तुम्हें और? अच्छा, और एक्सप्लोर करने का सफर तब खत्म हो जाता है जब वो बेवा हो जाती है, अपनी हर ख्वाहिश, अपनी हर ज़रूरत के लिए दूसरों की मोहताज हो जाती है। इसको मोहताजी नहीं कहते। औरत की किफालत मर्द की जिम्मेदारी होती है, और यही दीन का हुक्म भी है। और अगर मर्द ना रहे तब क्या हुक्म है वो भी बता दें। तो फिर औरत बेवा कहलाती है, और एक बेवा के लिए उसके अपने माँ बाप भी पराये हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई अपनेपन का ढोंग भी करे ना तो नाशुक्री नहीं करते, समझी? नशवा, बात सुनो। प्रैक्टिस ही तो करना चाह रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप तो इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं जैसे बेनिश ने आपसे जॉब की इजाजत मांगी। मैं समझती हूँ आप जो कुछ कह रहे हैं उसके भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप क्यों भूल जाते हैं आप चाहे जितना मर्जी उसके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, रहेगी तो वो बेहजाद की बेटी ही ना। बेहजाद की बेटी हुई तो क्या हुआ? खुली छुट्टी दे दूं? सवाल तो मेरी इज्जत और तरबियत पे होगा ना। अख्तियार, खून का बहुत असर होता है। बिल्कुल बेहजाद की तरह जिद्दी और हठधर्म है वो। आप उसके लिए जितना मर्जी अच्छा कर लें, लेकिन वो कभी भी बेटी बनकर नहीं सोचेगी आपके बारे में, भतीजी बनकर सोचेगी, और आपके हर अच्छे किए हुए के बारे में यही सोचती रहेगी कि आपने उसके साथ ज्यादती कर दी है। और मुझे एक बात बताएं, दुनिया को क्यों मौका दे रहे हैं बात करने का? वो तो यही कहेंगे यतीम भतीजी के साथ ज्यादती की। कौन सी ज्यादती की है हमने? हर खानदान के अपने अपने रिवाज और उसूल होते हैं। जब अगर नहीं पसंद हमें तो नहीं पसंद। हमें नहीं पसंद कि मर्दों की बराबरी का काम करे, बात खत्म हो गई। अच्छा, तो फिर जिसे बहू बनाने के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी तो नौकरी करती है, और ना सिर्फ जॉब करती है बल्कि मर्दों के साथ काम करती है। अम्मार और फरियाल की शादी के बाद क्या आप फरियाल को भी जॉब से मना कर देंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, वक्त के साथ साथ इंसान को अपने असूल और सोचों में थोड़ी नरमी लेकर आनी पड़ती है। और फिर ये भी तो देखिए ना
आजकल वकील कितना अच्छा कमा रहे हैं। अम्मार और बीनिश की शादी के बाद नशफा की शादी का सारा खर्च भी तो हम ही ने करना है। तो अच्छा नहीं है तब तक जरा नशफा कमाई करके थोड़ा कुछ सेव कर लेगी। नशवा की शादी का खर्चा हम क्यों उठाएंगे? बहजाद की अपनी ज़मीनें हैं, प्लाजा हैं, दुकानों से रेंट आता है उसका, सब माजी के पास है अकाउंट में। ये तो माजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अख्तर, आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे आप माँ जी को नहीं जानते। माँ जी बहजाद का अकाउंट सिर्फ और सिर्फ उसकी बरसी के लिए यूज़ करती हैं, ना नशवा को कुछ देती हैं ना ही बिस्मा को। क्यों? नशवा का सारा खर्च आप उठाते हैं, बिस्मा को भी पॉकेट मनी आप ही देते हैं। पॉकेट मनी देना अलग बात है बेगम, और शादी का खर्चा उठाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिस्मा से याद आया, उसको बोले मेरे कपड़े ड्राई क्लीन करवा दे। बिस्मा को कपड़ों के लिए आप खुद भी कह सकते हैं। इस वक्त जो बात मैं आपसे कह रही हूँ ना, इस पर जरा गौर करें। वैसे तो हमेशा मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, लेकिन आज जो तुमने कहा है इसके बारे में भी सोचना शुरू कर दूँ। अब जाओ ना, माँ जी को बोलो जल्दी से आ जाओ। फिर चलिए, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।